पर कुछ वीरों का इतिहास हमें बताया गया तो कुछ को इतिहास के पन्नों से ही हटा करने वाले हैं एक ऐसे महान मराठा योद्धा के बारे में जिसने आधे हिंदुस्तान पर जीत हासिल करके मुगल सल्तनत को हिंदुस्तान के नक्शे से गायब कर दिया, जिसने अपने तलवार के दम पर महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर बांग्लादेश के समुद्र तक और तमिलनाडु के मदुरई से लेकर ओडिशा के कटक तक मराठा साम्राज्य का डंका बजाया, जिसने ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर, आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर जैसे अनेक हिंदू मंदिरों को मुगलों की कैद से आजाद किया। इस योद्धा की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पर हजारों सालों से राज करने वाले कलछुरी वंश को उसने एक झटके में उखाड़ कर फेंक दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक योद्धा महाराज रघुजी राजे भोसले के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको रूबरू करवाते हैं इसी महान योद्धा के गौरवशाली इतिहास से। लेकिन दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक छोटे से गांव पांडववाड़ी से, जहां पर 14 फरवरी सन 1695 को एक महान योद्धा का जन्म हुआ, जिनका नाम था रघुजी बिंबाजी भोसले। प्रभु श्री राम के नाम पर उनका नाम रघुजी रखा गया, पर बचपन में ही रघुजी के पिताजी बिंबाजी भोसले का देहांत हो गया। ऐसे मुश्किल हालात में रघुजी का आगे का पालन पोषण उनकी माता काशीबाई और दादी बयाबाई ने किया। रघुजी जब बड़े हुए तो अपने साथ सह्याद्री के बुलंद हौसले लेकर सातारा में छत्रपति शाहू महाराज की सेना में शामिल हुए। पर उस समय मराठा साम्राज्य के अंदर एक से बढ़कर एक अनेक ताकतवर सूरमा योद्धा थे। ऐसे में इन सभी योद्धाओं के बीच अपने लिए आगे का रास्ता तय करना रघुजी के लिए इतना आसान नहीं था। पर अपने अंदर साम्राज्य विस्तार की आग लेकर आने वाले इस लड़के को भला नियति भी कब तक रोक पाती। और एक दिन छत्रपति शाहू महाराज कुछ चंद सैनिकों के साथ घने जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक एक शेर ने शाहू महाराज के ऊपर हमला कर दिया। शाहू महाराज को ऐसे मौत के मुंह में देखकर रघुजी ने अपना शौर्य दिखाया और बिना अपनी जान की परवाह किए उस शेर को 2 हिस्सों में काट डाला। रघुजी के इस असामान्य शौर्य को देखकर छत्रपति शाहू महाराज अत्यंत खुश हुए और उन्हें सेना साहेब सुबह इस खिताब से सम्मानित किया, जिसके बाद रघुजी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा छत्रपति शाहू महाराज के वो खास बन चुके थे। जिसके बाद रघुजी ने 40,000 की विशाल सेना लेकर अपना मोर्चा विदर्भ की तरफ निकाला। उस समय विदर्भ पर गोंड आदिवासी राजाओं का शासन हुआ करता था, परंतु सन 1735 में गोंड राजा चांद सुल्तान की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी रानी रतन कुंवर ने गोंड राज्य की सत्ता संभाली। लेकिन रानी रनत कुंवर के सौतेले बेटे वली शाह ने गोंड राज्य की सत्ता पर अपना दावा ठोक दिया और रानी रतन कुंवर को राज्य से बाहर निकालकर उनके बेटे मीर बहादुर की हत्या कर दी। ऐसे में डरी सहमी रानी रतन कुंवर ने अपने राज्य को वापस पाने के लिए रघुजी राजे भोसले से मदद मांगी। रानी की इस दुर्दशा को देखते हुए रघुजी राजे ने बिना किसी स्वार्थ के उन्हें मदद करने का वचन दिया और सन 1737 में वली शाह को पकड़ने के लिए हर हर महादेव की ललकारें देकर मराठों ने मध्य प्रदेश के देवगढ़ किले पर चढ़ाई कर दी। अब मराठा सेना और वली शाह की सेना के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। देवगढ़ के युद्ध मैदान में रघुजी राजे भोसले ने वली शाह को युद्ध में हराकर उसे बंदी बना लिया और गोंड राज्य को फिर से रानी रतन कुंवर के हाथों में सौंप दिया। बदले में रानी रतन कुंवर ने रघुजी राजे भोसले को नागपुर और भंडारा प्रांत का प्रदेश भेंट में दिया। देवगढ़ में मिली इस शानदार जीत के बाद रघुजी राजे भोसले ने नागपुर में प्रभु श्री राम के एक विशाल मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज रामटेक मंदिर के नाम से जाना जाता है।
और आगे चलकर इसी नागपुर को रघुजी राजे भोसले ने अपनी राजधानी बनाया और इस तरह नागपुर में भोसले वंश का उदय हुआ।